चंडी के गंगौर से निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष रहे इंद्रजीत कुमार ने पैक्स सदस्यों के साथ साथ ग्रामवासियों का धन्यवाद दिया है। अपने जीत पर उन्होंने पंचायत की जनता के अपार प्रेम की बात कही है और कहा है कि उन्हीं के प्रेम का ही परिणाम है कि वे निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष चुने गए हैं। वहीं किसानों के हित में आवाज बुलंद करने वाले पैक्स अध्यक्ष ने नालंदा के किसानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। राज्य सरकार को पहल करने की बात कही है, साथ ही साथ बिहार के किसानों को बोनस दिए जाने की भी मांग की है। मैं अपने पैक्स की जनता को साथ ही साथ सारे ग्रामीण और पंचायत वासियों को, आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई कि आपने निर्विरोध चुना, जिससे कि सामाजिक और बंधुत्व सारा बरकरार रहा, सामंजस्य बहुत बढ़िया रहा, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। निर्विरोध चुनने में बहुत अच्छा लगा। निर्विरोध चुने जाने का कारण क्या रहा? क्या आपकी ईमानदार छवि रही या फिर कहीं आपका दबदबा नहीं रहा? पैक्स में ऐसा कुछ दबदबा है होता है कि वैसे सदस्य को नहीं जोड़ा जाता जो चुनाव लड़ने के काबिल हो, क्या ऐसी कुछ स्थिति रहती है आपके पैक्स में? ये तो डाटा होता है सर। हमारे पैक्स में जितने भी ऑनलाइन सदस्य जुड़ने के लिए आए, आज तक हमने एक भी अस्वीकृत नहीं किया। पता तो चलता है डाटा से ना कि आपने 100 मेंबर को अस्वीकृत कर दिया, 200 मेंबर को अस्वीकृत कर दिया है। हमने जितना भी मेंबर ऑनलाइन किए स्वीकृत कर दिया। तो दबदबा का कोई बात नहीं है। ईमानदार कुछ कह सकते हैं, ईमानदार सबसे ज़्यादा है कि प्रेम है लोगों से। लोगों को जब भी छोटा मोटा काम आता है उपलब्ध रहते हैं और स्नेह प्यार किसानों के बीच है। उसके दुख सुख के सामने खड़े रहते हैं, अभाव के की स्थिति में भी और सुखद स्थिति में भी, दोनों स्थिति में मौजूद रहता हूँ। बिहार के किसानों को लेकर के पैक्स अध्यक्ष की चिंता कितनी रहती है? क्या बिहार के किसान खुशहाल हैं, बदहाल हैं, क्या लगता है? बिहार के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। नालंदा के बारे में कुछ बता सकता हूँ। नालंदा के किसान बहुत मेहनती हैं, फसल ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन जितना वो मेहनती हैं उसके अनुसार सरकार का ध्यान किसानों के प्रति या पैक्स का भी ध्यान किसानों के प्रति नहीं है। जितना किसान लगनशील है, जागरूक हैं, सारा कार्य समय पर वो करना चाहते हैं, लेकिन समय से उनका धान का खरीदारी नहीं होता है, क्योंकि सरकार ऐसा टाइम रखा है कि जिसमें किसान पीछे रह जाते हैं और पैक्स अध्यक्ष भी मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे बिना टाइम के ले सकें। क्या कोई पैक्स अध्यक्ष किसानों की हकमारी करते हैं? अभी तक तो ऐसा नालंदा जिला में नहीं आया है कि किसी का हकमारी करते हैं। जो उचित रेट अगर है सरकार से द्वारा दिया गया है तो उसमें 1% भी कमी नहीं करते हैं कि आपको हम 1 रुपया कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष हैं जो हमसे अच्छे काम करते हैं। किसान को ट्रैक्टर भी देते हैं, बोड़ा भी देते हैं और समय से ला के धान को उसको रखते हैं, अपने तरफ से उसको खेती करने के लिए पूंजी भी देते हैं। ऐसे नालंदा में अध्यक्ष हैं। बिहार के किसानों को क्या बाकी राज्यों के आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ जिस तरह से बोनस दिया जा रहा है, बिहार के किसानों को हक नहीं है बोनस लेने का? और क्या रहेगा? बोनस जितना कर्मठता यहाँ है और जितना पैदावार यहाँ करते हैं तो हक क्या, सरकार को दोनों हाथ खोलकर बोनस देना चाहिए। जितना यहाँ के किसान मेहनती हैं और सरकार का सहयोग करते हैं, सरकार से प्रेम करते हैं, इसका नीति को प्रेम करते हैं कि हमारा उपज धान खरीदा जाता है, गेहूँ खरीदा जाता है और इसके बाद भी उत्साह रहा कि हमको बोनस नहीं मिलता है, तो ये किसान के जागरूकता के कमी कहिए या सरकार के प्रति
उसका सरकार निष्क्रिय है। हाँ हाँ कि बोनस नहीं मिल पाता। बोनस तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से लागत बढ़ गया है कृषि में, तो बोनस अगर मिल जाए तो यहाँ का उपज और बढ़ जाए। आपकी शासनकाल में जब से आप पैक्स रख रहे हैं, एक बार बोनस किसानों को दिया गया है, जी जी। इसके बाद फिर कभी भी बोनस नहीं। नहीं। समर्थन करते हैं बोनस का? जी, बहुत ज़रूरी उत्साहवर्धक चीज़ है, किसान का नुकसान चला जाता है। इस मामले पर आपका क्या कहना है कि लक्ष्य जो निर्धारित का जो समय है आप लोगों को दिया जाता है, क्या वो समय बढ़ना चाहिए? जो लक्ष्य निर्धारण का जो समय है 15 फरवरी तक, क्या ये समय बढ़ना चाहिए? हाँ, इसको पहले 15 मार्च 31 मार्च तक था पहले, उसको घटा दिया गया है, तो मार्च तक होना चाहिए।